वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल पार्ट्स कैसे बनाते हैं। इसमें आगे हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सिंपली सब्जेक्ट के बाद में आपको डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को देखते हुए कर देना है। उसके बाद में हम लोग नॉट का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग इंट्रोगेटिव बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसको हम मेन वर्ब यानी कि डू और डज एंड देन वी यूज सब्जेक्ट प्लस निगेटिव अगर है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। इसके बाद अपना सेंटेंस, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब देखेंगे हम लोग WH टाइप्स। सबसे पहले इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड दिए होते हैं, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, आगे हम लोग देखेंगे एक सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और इसका जो आंसर है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्द से जल्द अपने फ़ोन या लैपटॉप उठाइए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते किसे हैं? सबसे पहले इट इज एन एक्शन इन प्रोग्रेस विथ टेम्परेरी इन नेचर नॉट परमानेंट। ओके, यानी कि एक ऐसा कार्य जो लगातार जारी है हमारा, लेकिन नेचर में टेम्परेरी रूप में है, ना कि परमानेंट। ओके, समझ में आया? एग्जाम्पल समझते हैं। शी इज नॉट वर्किंग, शी इज स्विमिंग इन द रिवर। यानी कि वह कार्य नहीं कर रही है, वह नदी में स्नान कर रही है। ओके, यानी कि इसमें प्रोग्रेस दिखाई गई है कि वह कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है कि वह तैर रही है, यानी कि उसका क्रिया जो है जारी है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे इट इज रेनिंग आउटसाइड। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका यूज हम लोग डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टाइप्स में करते हैं। फर्स्ट देखेंगे यूज इन फ्यूचर एक्शन और अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर ऑफ फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर एक्शन के लिए भी हम लोग कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, बट डेफिनेट अरेंजमेंट एज द नियर फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के अरेंजमेंट से हम लोग कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे आई एम गोइंग टू सिनेमा टुमारो। यानी कि मैं कल सिनेमा जा रहा हूं या जाऊंगा। यानी कि सेंस इसका फ्यूचर में जा रहा है, बट अरेंजमेंट कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको फ्यूचर में ना लिख के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे सी इज कमिंग नेक्स्ट वीक। अगला नियम हम लोग देखेंगे एडिशनल यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। पहला नियम इसमें है ऑलवेज में एक्सप्रेस एन आइडिया। यानी जो ऑलवेज शब्द है ये हमेशा कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा। जैसे पहला सेंटेंस लिखते हैं हम लोग शी इज ऑलवेज टीजिंग हर चिल्ड्रन। इसमें हम लोग
ये नहीं कर सकते हैं कि सी ऑलवेज टीचेस हर चिल्ड्रन, क्योंकि ये अगर आपको ऑलवेज कहीं भी दिख जाए तो आप उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट रूल हम लोग देखेंगे, नॉन प्रोग्रेसिव या स्टैटिक वर्ब्स किन्हें कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन पॉइंट्स को आप बहुत ही ढंग से पढ़िएगा ताकि आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएं। पहला नियम हम लोग देखेंगे वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, जो कि वर्ब्स दी गई हैं कुछ, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रिफर एंड प्लीज। नेक्स्ट, वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोग्रेस या प्रोसेस, थिंक, नो, मीन, माइंड। ओके। नेक्स्ट, वर्ब शोइंग पोजीशन, ऑन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, possess, contain. Verb express feelings or state of mind, believe, like, love, want, wish, desire and hate। यानी कि ये कुछ verbs दी गई हैं जो कि हमारी प्रोग्रेसिव verbs नहीं होती हैं, ये नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं। इनका यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, स्टडी दिस सेंटेंस केयरफुली, ही इज ओइंग अ कार। यानी कि इस सेंटेंस का सेंस गलत लिखा हुआ है, सी इज ओइंग अ कार। इसका क्या होना चाहिए, ही ऑन्स अ कार, क्योंकि ये हमारा पोजीशन शो कर रहा है कि कार पर अधिकार उसका है, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वी आर हियरिंग द बेल। यानी कि उसको घंटी सुनाई दे रही है, तो ये क्या हो गया, परसेप्शन। परसेप्शन में क्या होता है, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, है ना। तो इसको भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वी हियर द वेल। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। बिलोंगिंग, कंप्राइज, पजेस, कंटेन, ऑन, जो कि हमारा पोजीशन शो करते हैं, इनके साथ भी हम कभी कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। ओके गाइज, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और अब ये एक्सरसाइज अपने घर पे कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, टॉम डॉट डॉट एट द मोमेंट कैन आई टेक अ मैसेज। ये एक्सरसाइज है जो कि आप लोगों को बतानी है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, इज वर्किंग या वर्क्स। टॉम डॉट डॉट एट द मोमेंट कैन आई टेक अ मैसेज। फास्ट, यस, बिल्कुल सही। इसमें हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एट द मोमेंट यानी कि ये क्षणिक काम हो रहा है, इसका प्रोग्रेसिव वेव हो रहा है ना, प्रोग्रेस में वर्क हो रहा है, तो इसमें हम लोग वर्क्स नहीं करेंगे, इज वर्किंग करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई ऑफन डॉट डॉट टेनिस ऑन द सैटरडे। आई ऑफन डॉट डॉट टेनिस ऑन सैटरडे।
एक रूल मैंने आपको बताया है, कुछ वर्ड्स मैंने बताए थे, अगर आपको याद हो, ऑफन, सेल्डम, ये जो शब्द होते हैं इनमें हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ना कि इनडेफिनाइट में। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एम प्लेइंग। यस, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक पे प्रेस करते रहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी डॉट डॉट ऑन द स्मिथ अकाउंट दिस वीक। वी डॉट डॉट ऑन द स्मिथ अकाउंट दिस वीक, वर्क और आर वर्किंग। यस, ये भी रेगुलर एक्टिविटी है। कैसी है? रेगुलर एक्टिविटी। तो इसमें भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज ना करके किसका करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, वी आर वर्किंग ऑन द स्मिथ अकाउंट दिस वीक। ऊपर सेंटेंस में क्या हमने बताया था, आई ऑफन एम प्लेइंग टेनिस ऑन सैटरडे। फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोला था, टॉम is working at the moment, can I take a message? नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस देखते हैं हम लोग, we rarely go out for the dinner, comma, but this week we dot dot out on Saturday. इसका आंसर आप लोग बताएंगे। यस, बिल्कुल सही बताया। इसमें रेयरली यूज किया गया है, जो कि हमारा कंटिन्यूअस शो करता है, इसलिए हमारा आर गोइंग आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, वी रियरली गो आउट फॉर द डिनर बट दिस वीक वी आर गोइंग आउट ऑन सैटरडे, नॉट गो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम लोग, ही डॉट डॉट एवरी वर्ड शी सेज। ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा है, इस सेंटेंस को आप लोग ही बताएंगे हमें। कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द टाइप करिए। इससे पहले मैंने अभी आपको एक रूल बताया था, उसी नियम पे ये आधारित है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ही डॉट डॉट एवरी वर्ड शी सेज, यानी कि ये हमारी स्टैटिक वर्ब है, तो इसमें हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस का उपयोग नहीं करेंगे। किसका करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ही बिलीव्स एवरी वर्ड शी सेज। ओके, समझ में आया बच्चों? क्यों इसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारी स्टैटिक वर्ब्स है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, एंजेला गेट्स अप at 7 o'clock and dot dot breakfast every day, is having और has, ये भी सेंटेंस बहुत ही अच्छा है। Angela gets up at 7 o'clock and dot dot breakfast every day. सिंपल, इसमें एवरी डे दिया गया है, यानी कि रेगुलर एक्टिविटीज है, तो इसमें क्या हम लोग करेंगे,
कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो आ जाएगा हमारा एंजेला गेट्स अप एट 7 o'clock एंड इज हैविंग ब्रेकफास्ट एवरी डे। ये हैव हमारी वर्ब है। हैव मतलब रखना होता है या टेक करना होता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। पीटर यूजली डॉट डॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ऑप्शंस हैं आस्क, इज आस्किंग। ये सेंटेंस भी आपका बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं 100% श्योर हूँ कि आप पक्का गलत करेंगे। क्या किया आप लोगों ने? यूजली इज आस्किंग। नो 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 नो, यहाँ यूजली तो है बट ये हमारा टिपिकल बिहेवियर है। यानी कि पीटर यूजली आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, यानी कि ये यूजली होकर भी हमारा किस में रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। तो इसमें हम लोग यूज क्या करेंगे? इज आस्किंग नहीं करेंगे, आस्क्स करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जेसन डजंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, he dot dot the other answers। ऑप्शन है इज नोइंग या नोज। Jason doesn't know the answer to this question, he dot dot the other answer। ये भी हमारी स्टैटिक वर्ब्स है। स्टैटिक वर्ब्स के साथ हमने क्या बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कभी नहीं करते हैं। यानी कि इसके साथ क्या आएगा हमारा? नोज। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। बी डॉट डॉट अ मीटिंग इन शिकागो दिस वीकेंड। ऑप्शन दिए गए हैं आर अटेंडिंग, दूसरा दिया गया है अटेंड। बी डॉट डॉट अ मीटिंग इन शिकागो दिस वीकेंड। इसमें हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शेड्यूल इवेंट है जो कि हमेशा बिजनेस इंग्लिश की यूज किया जाता है, जो कि हमेशा कॉन्टिन्यूअस में रहता है। तो इसके लिए हमारा आ जाएगा आर अटेंडिंग। ओके, ये सेंटेंस सभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड इसको कल मुझे सॉल्व करके आप मेरे को पीडीएफ बना के व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी डॉट डॉट टू परचेज अ न्यू कंप्यूटर। ऑप्शन दिए गए हैं इज, वांटिंग या वांट्स। सी डॉट डॉट टू परचेज अ न्यू कंप्यूटर, इज वांटिंग या फिर वांट्स। ये सेंटेंस आपका बहुत ही अच्छा है। इस सेंटेंस में हमारी स्टैटिक वर्ब्स है क्योंकि इसमें हम डिजायर कर रहे हैं, किसी चीज की इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर परचेस करना चाहता है
तो यानी कि इच्छा प्रकट कर रहा है। तो ये हमारी स्टैटिक वर्ब्स हो गई। स्टैटिक वर्ब्स के साथ हमने क्या बताया कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कभी नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इनडेफिनिट टेंस का, यानी कि हमारा हो जाएगा शी वांट्स टू परचेज अ न्यू कंप्यूटर। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। आई डॉट डॉट दैट दिस क्विज इज इजी। एम होपिंग या होप। सेम, इसमें भी वही है। ये जो हमारा होप है ये कोई एक्शन नहीं होता है, ये हमारी स्टैटिक वर्ब्स है। ओके, तो इसमें भी हमारा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं रहेगा, इंडेफिनिट टेंस रहेगा, यानी कि आई होप दैट दिस क्विज इज इजी। नेक्स्ट सेंटेंस, जेनेट डॉट डॉट ब्रेकफास्ट एट द मोमेंट। ये तो सिंपल है, आप लोग कर देंगे, अभी करके आए हैं। इज हैविंग या हैज। एट द मोमेंट दिया गया है यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हम लोग इसमें कर देंगे इज हैविंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, माई फ्रेंड्स डॉट डॉट इन अ फैक्ट्री 20 miles from their apartment are working or work. My friends dot dot in a factory 20 miles from their apartment. ये सेंटेंस भी आपका बहुत ही अच्छा है। इस सेंटेंस को एक काम करिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। इस सेंटेंस को छोड़ देता हूं मैं, फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी इज ऑलवेज डॉट डॉट अबाउट हाउ मच शी हेट्स हर जॉब। ऑप्शन दिए गए हैं, कंप्लेन्स, कंप्लेनिंग। सिंपल, इसमें ऑलवेज दिया गया है तो उसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो कंप्लेनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द चिल्ड्रन एट द मोमेंट बाय द नैनी। द चिल्ड्रन डॉट डॉट एट द मोमेंट बाय द नैनी। ऑप्शन दिए गए हैं, इज बीइंग ड्रेस्ड और आर बीइंग ड्रेस्ड। ये तो सिंगुलर प्लूरल वाला फंडा आ गया। आप लोगों को बताना है चिल्ड्रन सिंगुलर है या प्लूरल है। ऑफकोर्स चिल्ड्रन प्लूरल है, तो हमारा आ जाएगा आर बीइंग ड्रेस्ड। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।